गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद हरिकेश में। आज हम अपना दूसरा लेक्चर रिप्रोडक्शन पर लेकर आए हैं। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन कहते किसे हैं। फिर देखा आपने कि डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन, उसी चेन में आगे आप देखेंगे आज के वीडियोज़ में कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन क्या होता है, निषेचन कहते किसे हैं। आइए देखें, निषेचन इसे आप कहते हैं अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन देखिए, जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है ना, वो बेसिकली लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। एसेक्सुअल में क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ, जब प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता रहा था तो मैंने बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, उसमें एक सिंगल इंडिविजुअल्स, अकेला एक एनिमल्स क्या होता है, भाग लेता है। कोई एक पेरेंट होता है, जनक होता है, तो अकेले एक जनक से दूसरे फीमेल गैमीट्स या मेल से फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन नहीं हो पाता। तो इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में फर्टिलाइजेशंस की क्रिया नहीं होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस या लैंगिक जनन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब मैंने बताया था कि जो लैंगिक जनन होता है, उस जनन की प्रक्रिया में, जनन की यह प्रक्रिया सभी कॉर्डेट्स में होती है, हायर प्लांट्स में होती है। प्लांट्स में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं। तो देखिए, निषेचन क्या होता है, तो पहले तो नॉर्मली हम आप कहते हैं कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स मतलब कि नर तथा मादा युग्मकों के संयुग्मन की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ओके, अब देखिए कह रहा है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। अब मेल एंड फीमेल गैमीट्स की अगर बात कर रहा है तो मेल मतलब होता है ये स्पर्म, और कह रहा है फीमेल, मादा मीन फीमेल को हिंदी में क्या कहते हैं, मादा कहते हैं। मेल को हिंदी में क्या कहते हैं, नर कहते हैं। अब क्या होगा, फ्यूजन होगा, मेल से बनेगा स्पर्म और फीमेल से क्या बनता है, ओवा। अब मेल और फीमेल के फ्यूजन से, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात है कि इसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। इन ह्यूमन बीइंग की बात करें, शुक्राणु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आप अंडाणु कहते हैं। और इसी अंडाणु को आप क्या कहते हैं, एग सेल भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं, एग सेल कह सकते हैं। अब देखिए, ये हमेशा कैसे होते हैं, n नंबर में होते हैं। ये भी हमेशा n नंबर में होते हैं। n नंबर बोले तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो पेरेंट्स में होते हैं कितने होते हैं, 46 होते हैं। और उसके आधे इनके गैमीट्स में होते। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें मियोसिस सेल डिवीजन हो जाता, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के कारण क्या होते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं। तो जहाँ n लिखा इसको आप कहेंगे हैप्लॉइड, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं अगुणित। क्या बोलते हैं, अगुणित। तो ये हो गए अगुणित। और सेम कंडीशन यहाँ भी होती है। ये भी कैसा होता है, तो आप कहेंगे हैप्लॉइड होता है। और हैप्लॉइड मतलब होता है अगुणित। और अगुणित का तात्पर्य यहाँ क्या है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 43 होंगे, 23 सॉरी, और इसमें भी कितने होंगे, 23। तो 23 इसमें होते हैं और 23 इसमें होते हैं। अब देखिए कह रहा है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड
फीमेल गैमीट्स। तो एक स्पर्म एक ओवा से जब फ्यूज करता ना तो एक न्यू स्ट्रक्चर बनता जिसको हम कहते हैं क्या, जाइगोट। और जाइगोट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं, युग्मनज। और इसी युग्मनज में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितना होता है, यहाँ यंग था, यहाँ यंग था, 23 मिला करके कितना हो गया, 46। और इसी को हम कहते हैं अब डिप्लॉयड। क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड बोलते हैं, या हिंदी में कहते हैं इसे द्विगुणित संरचना। अब आप समझ गए होंगे कि निषेचन क्या है। तो निषेचन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स एंड रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो जब नर और मादा युग्मकों का संयुग्मन हो और उसके बाद क्या बने, एक द्विगुणित संरचना बने, जिसे हम कहते हैं जाइगोट, या हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मनज। तो इसी क्रिया को हम क्या कह देते हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अब देखिएगा, ये निषेचन को सबसे पहले किसने देखा था, तो सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक का नाम है लीवेनहॉक। ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था, निषेचन की क्रिया को सबसे पहले बताया था कि निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है, एक स्पर्म एक ओवा से कैसे फ्यूज करता है। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको कि जब नर और मादा युग्मक क्या करते हैं, एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाँ, नर और मादा का संयुग्मन होगा और जाइगोट का निर्माण होगा। जब जाइगोट या डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगा तो उसी को हम क्या कह देते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को समझने के लिए थोड़ा सा आपको इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस समझना अति आवश्यक है। अब देखिए, जब जनन की क्रिया होती है तो इस जनन की क्रिया में जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो निषेचन की इस क्रिया में आपको कुछ सेंटेंस याद रखने होंगे। नंबर 1 आप सुने होंगे, सिनगैमी। क्या है, सिनगैमी। दूसरा आपको इसी तरह से क्या मिलेगा देखने के लिए, पहला क्या हो गया, सिनगैमी। पहले इसको समझ लेते हैं। सिनगैमी मीन्स क्या होता है, युग्मक संलयन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं आप, युग्मक संलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मक संलयन। अब देखिए युग्मक संलयन क्या है, तो कहते हैं कि जब एक स्पर्म एक एग सेल से, एक स्पर्म एक एग सेल से, या कहें ओवा से, तो व्हेन स्पर्म सेल्स फ्यूज टू ओवा, जब एक स्पर्म सेल्स क्या कर रही है, एक ओवा सेल से फ्यूज कर रही है, तो रिजल्ट आपको क्या मिला, तो यहाँ क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। और इस फर्टिलाइजेशन के बाद बना क्या, एक द्विगुणित स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हैं जाइगोट। जाइगोट का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, एक प्रोसेस हो गया। अर्थात सिनगैमी क्या है, सिनगैमी है कि दो युग्मकों का संलयन, अर्थात नर तथा मादा युग्मकों का संलयन। तो नर और मादा युग्मक जब एक दूसरे से फ्यूज करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सिनगैमी कहेंगे। ओके, फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या मिलेगा आपको, मिलेगा प्लाज्मोगैमी। क्या मिलेगा, प्लाज्मोगैमी। अब देखिए प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, प्लाज्मोगैमी में क्या होता है कि जब एक मेल युग्मक एक फीमेल युग्मक से फ्यूज कर गया, पहला प्रोसेस। अब जब फ्यूजन की प्रक्रिया होगी, ये इससे क्या कर गया, फ्यूज कर गया। अब जब फ्यूज कर जाएगा तो ध्यान दीजिएगा कि एक स्पर्म ने क्या किया, एक एग सेल से फ्यूज कर दिया। अब जब फ्यूज करेगा तो कुछ समय बाद इसकी वाल क्या हो जाएगी, यहाँ से लाइसिस हो जाएगी, इसके अंदर इंटर कर जाएगा। तो इसके बाद इस मेल गैमीट्स और इस फीमेल गैमीट्स के अंदर कुछ लिक्विड्स होता है, फुलफिल्ड होता है। अर्थात मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि इसमें होता है साइटोप्लाज्म। क्या, साइटोप्लाज्म हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य का क्या होता है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य का संयुग्मन। अर्थात कि फ्यूजन ऑफ
टू साइटोप्लाज्म। जब दो साइटोप्लाज्म क्या करते हैं, एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, तो दोनों के कोशिका द्रव्य क्या होंगे, एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे। और जब दोनों के कोशिका द्रव्य एक दूसरे से फ्यूज करते हैं तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। तो जब दो कोशिका हैं, ये तो सेल है ना, एक मेल है दूसरी फीमेल है, ये स्पर्म है ये युवा है, पहले एक दूसरे से फ्यूज किए तो सिनगैमी हुआ। फिर फ्यूजन के बाद जब इनके साइटोप्लाज्म एक दूसरे से फ्यूज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, थर्ड मिलेगा आपको कैरियोगैमी। क्या मिलेगा, कैरियोगैमी। अब कैरियोगैमी मतलब क्या होता है, देखिए कैरियो मीन्स होता है, आप एक वर्ड पढ़े होंगे, पहले से पढ़े होंगे, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक पढ़े ना। अब इसको अगर ब्रेक करते थे ग्रीक लैंग्वेज में तो हमको मिलता था प्रो मीन्स होता था प्रिमिटिव, क्या होता था, प्रिमिटिव, या इसी को आप कहते थे अनडेवलप्ड। और दूसरा है कैरियोटिक, तो इसी कैरियोटिक को आप क्या बोलते थे, कैरियोटिक मीन्स होता था कैरियान, और कैरियान को बेसिकली हम क्या बोलते थे यहाँ, न्यूक्लियस। क्या बोलते थे, न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैरियान मीन्स हो गया क्या, न्यूक्लियस, और गैमी मीन्स हो गया क्या, फ्यूजन। अब किसका फ्यूजन, तो केंद्रकों का संलयन। अब ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कैरियोगैमी में कि जब दो स्पर्म और ओवा मिले सिनगैमी, उसके साइटोप्लाज्म मिले प्लाज्मोगैमी, फिर साइटोप्लाज्म के बाद दोनों के न्यूक्लियस या प्रोन्यूक्लियाई क्या करते हैं, एक दूसरे से फ्यूज करते हैं। तो फ्यूजन ऑफ मेल प्रो न्यूक्लियाई एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। तो जब मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई क्या करें, एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैरियोगैमी। एक सेंटेंस इससे रिलेटेड आप जानते रहिएगा, हो सकता है कहीं मिले आपको, कैरियोकाइनेसिस, एक वर्ड ऐसे मिलेगा, देखिए रिलेटेड है इससे ना, कैरियोगैमी कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस अगर मिलता है तो आप इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक विभाजन। क्या बोलते हैं, केंद्रक विभाजन। अर्थात कि जब एक न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है और उससे दो न्यूक्लियस का निर्माण होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रकों का विभाजित होना ही कैरियोकाइनेसिस कहलाता। जबकि कैरियोगैमी में क्या कर रहा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब टू डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियस क्या करते हैं, एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम कैरियोगैमी कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, कैरियोगैमी के बाद जो स्टेप आता है वो आपको मिलेगा क्या, वो मिलेगा आपको नेक्स्ट है फोर्थ, यहां लिख दे रहे हैं हम एपोमिक्सिस। क्या वो, एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस। ओके, एम्फीमिक्सिस को क्या बोलते हैं, उभय मिश्रण बोलते हैं। अब एम्फीमिक्सिस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमोजोम्स का क्या होता है, संयुग्मन होता है, संयुग्मन होता है। अर्थात क्या कह रहा है कि एम्फीमिक्सिस में क्या होता है कि जो पहले तो थोड़ा सा बैक आइए, सिनगैमी में क्या हुआ, दो गैमीट्स मेल और फीमेल एक दूसरे से फ्यूज किए सिनगैमी, दोनों के साइटोप्लाज्म एक दूसरे से फ्यूज किए प्लाज्मोगैमी, दोनों के न्यूक्लियस, उसके बाद देन फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हुआ, प्रोन्यूक्लियाई एक दूसरे से फ्यूज किए तो कैरियोगैमी। फिर उसके बाद जब न्यूक्लियस फ्यूज हो गया तो लास्ट में बचा उसका जेनेटिक मटेरियल, बचा ना। अब उस क्रोमोजोम्स का जब फ्यूजन होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। तो इतनी प्रक्रियाओं के द्वारा ही क्या होता है, फ्यूजन होता है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलिए, देखिए इसके बाद क्या करें कि जो फर्टिलाइजेशन होता है ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स का होता है। तो जो निषेचन की प्रक्रिया होती है 2 प्रकार की होती है। अब देखेंगे यहाँ टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन।
ओके। फर्टिलाइजेशंस के प्रकार तो बेसिकली 2 टाइप्स के आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आपको, कहते हैं बाह्य निषेचन। क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दूसरा होता है अंतः निषेचन, या इसी को आप क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। क्या बोलते हैं? आंतरिक निषेचन बोलते हैं। अब देखिए, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, क्या हुआ? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब देखिए, ये तो क्लियर कर रहा है बाह्य निषेचन। देखिए, ऐसा निषेचन जिसमें नर और मादा, मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन या संलयन की प्रक्रिया शरीर से बाहर होती, और जब शरीर से बाहर होती है तो आउटसाइड ऑफ द क्या होती? बॉडी। जब शरीर के बाहर होती निषेचन की प्रक्रिया तो बेसिकली कहाँ होगी? तो बेसिकली ये होती वाटर बॉडी में। कहाँ होती? वाटर बॉडी में। अब एक एग्जांपल हम आपको बताएं, नाम सुना होगा आपने, फ्रॉग, मेढक का नाम सुना ना? तो ये क्या करते हैं? वाटर बॉडी में स्पर्म और ओवा रिलीज्ड होते हैं और वो एक दूसरे से फ्यूज करते हैं। तो बाह्य निषेचन क्या होता? ऐसा निषेचन जिसमें मेल और फीमेल, नर और मादा गैमीट्स या स्पर्म और ओवा का जो फ्यूजन होता है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो, शरीर के बाहर कहीं पर हो जाए। आउटसाइड ऑफ द बॉडी वाटर बॉडी हो सकती है, या ऐसे किसी प्लेस पे हो जाएगा शरीर के बाहर, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। और दूसरा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बॉडी में होता है और मैमल्स में होता है और कार्डेट्स में होता, वो होता है आंतरिक निषेचन या अंतः निषेचन। या किसी परिभाषा देखेंगे, ऐसा निषेचन जिसमें नर और मादा युग्मकों का संयुग्मन कहाँ होता है? इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर होता है। अब इसमें क्या कह रहा कि जो फ्यूजन की क्रिया होगी, कौन सी? मेल एंड फीमेल, नर और मादा के जो फ्यूजन की क्रिया होगी वो कहाँ होगी? तो वो होगी इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी, शरीर के क्या होगी? अंदर होगी। अब देखिए, अगर मेल की बात किया जाए, ह्यूमन बॉडी की बात किया जाए, तो मेल से स्पर्म और फीमेल से क्या रिलीज होता? ओवा या एग सेल रिलीज होता ना। अब देखिए, इस मेल और फीमेल का जब फ्यूजन होगा तो कहाँ होता है? बेसिकली आप देखेंगे अगर डीप जाके तो आपको मिलेगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में मिलेगा आपको फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता? फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है? नर और मादा, मेल और फीमेल गैमीट्स का क्या होता है? फ्यूजन होता है। और उसी के अंदर फिर यूट्रस है, यूटेरस, जिसको आप क्या कहते हैं? गर्भाशय बोलते हैं। इसी यूट्रस के अंदर बेबी क्या करता है? डेवलप करता है, मैच्योर्ड होता है, एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट होता है, भ्रूणी विकास होता है, फिर बर्थ कोर्स से बाहर चला आता है। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, इसके बाद दोनों क्लियर हो गए ना? वह निषेचन जो शरीर के बाहर होता है, अर्थात नर और मादा युग्मकों का जो फ्यूजन की प्रक्रिया है, संयुग्मन की प्रक्रिया है, वो शरीर से बाहर होगी तो बाह्य निषेचन। और जब मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज टू ईच अदर इनसाइड द बॉडी, जब नर और मादा क्या करते हैं? एक ही बॉडी के अंदर, फीमेल्स के अंदर फ्यूजन की क्रिया हो जाती है, अर्थात उसमें मेल और फीमेल गैमीट्स एक दूसरे से फ्यूज करें, लेकिन कहाँ? शरीर के अंदर, स्पेशली फैलोपियन ट्यूब या कहीं यूट्रस में बेबी का डेवलपमेंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आइए कुछ और डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में बेसिकली आप देखेंगे तो जिम्मेदार कौन होता है? स्पर्म्स है, और कौन है? ओवम है। कौन है? ओवम है। स्पर्म और ओवा, इसे कहते हैं आप अंडाणु, और इसे आपने क्या कहा? शुक्राणु। क्या कहा? शुक्राणु। अब देखिए, स्पर्म बनता कब है? थोड़ा सा पीछे जाएं, बैक साइड जाते हैं, मिलता है कि एक क्रिया होती है मेल्स के, किसमें? टेस्टिस में। किसमें होती? टेस्टिस में। टेस्टिस में जो क्रिया होती है उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस।
जेनेसिस, शुक्र जनन, क्या बोलते हैं, शुक्र जनन। और इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, देखिए आपने देखा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का निर्माण हो गया। दूसरा है अंडाणु, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, ओवरी के अंदर, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, oogenesis। अब oogenesis की क्रिया क्या होती है कि फॉर्मेशन ऑफ एग सेल इनसाइड दी ओवरी, इनसाइड दी ओवरी। तो इनसाइड दी ओवरी फॉर्मेशन ऑफ एग सेल्स या ओवम, ओवम के निर्माण की क्रिया को अंडजनन कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं, oogenesis। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो आप देखेंगे जब टेस्टिस से क्या हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया द्वारा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बन गया। यही स्पर्म क्या करता है, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, मेल का जो पेनिस होता है वो रिलीज करता है, किसको, स्पर्म को रिलीज करेगा, और स्पर्म किसके कांटेक्ट में यहाँ आएगा, पेनिस कांटेक्ट में चला आएगा, किसके, फीमेल्स के, फीमेल के सबसे पहले वेजाइना में, वेजाइना से फिर स्पर्म कहाँ मूव करेगा, सर्विक्स में, सर्विक्स होता है वो यूट्रस में, और यूट्रस से लास्टली पहुंच जाएगा कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। तो इस फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर ऑलरेडी होती फीमेल्स की जो एग सेल्स होती वो होती है, तो मेल क्या करता है, फीमेल से फ्यूज कर जाता है। तो मेल का स्पर्म फीमेल के एग सेल से फ्यूजन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब उस समय जब ये मेल मूव करता है तो इसको मूव के लिए उसकी जो किसके माध्यम से मूव करता है वो होता है इसका फ्लैजिला। इसी फ्लैजिला के द्वारा, या इसी को टेल बोलते हैं, इसी पूंछ के द्वारा क्या करता है, मूव करता है। अब देखिए जब एक बार एक मेल एक इजाकुलेशन करता है, मतलब स्पर्म का स्खलन करता है वीर्य का, तो उसमें तकरीबन 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, और ये 300 मिलियन स्पर्म जब फीमेल्स के अंदर पहुंचते हैं, किसके द्वारा, पेनिस के माध्यम से पहुंचाया जाता है, वेजाइना से होता हुआ जब वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, इसी फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट के नाम से जानते हैं। जब यहाँ पहुंचता है ना तो 1.323 mm पर मिनट की गति से क्या करता है, स्पर्म मूव करता है, अर्थात स्विम करता है। तो जो स्विम करने की दर होती है 1.5 से लेकर के 3 mm प्रति मिनट की दर से क्या करता है, मेल इसका मूव करता है या स्पर्म मूव करता है। और जब स्पर्म क्या करता है, ओवा के पास पहुंच जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और इसी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को हम हिंदी में क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब नेक्स्ट, दैट्स ऑल, ये रहा आपका आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो वेरी मच। बंद करा, टच कर दीजिए बीच में।